वहाँ हमसे पहले आकर बिरहा की बहुत मशहूर गायिका बिंदु बावरी जो नवगढ़ चुनार की है जी। वो और उसके हस्बैंड शिव प्रसाद जी। न भूतो न भूषते संस्कार व्यवहार और गुरु भक्ति। श्यामदम जो है सुमन भारती ना कहीं तो रिकॉर्डिंग ना हुई। चाय पहले लोग पिया, चाय तो पिए। एक्चुअली गीत तो उनके साथ रिहर्सल हुआ था, तैयार थी, गाना उनको था जी। अब उस सिचुएशन में किसी नए कलाकार की एंट्री करने के लिए हमको समय चाहिए। महादेव स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी जो सबसे पुरानी स्टूडियो बनारस की है, किनाराम वाली। पूरी टीम को लेकर मैं परमानपुर आया। देखिए दोस्तों, बहुत भावुक हो रहे हैं और बिरहा में एक अपार क्षति हुई है। दिला दिया ना जी, वो जी। बहुत थी। हम लोगों का बचपन था, हम लोग एकदम न्यू कलाकार थे। पर दोस्तों देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। इस समय गदाईपुर बहनवा में हूँ और आज बिरहा के अच्छे धरोहर कहा जाए बिरहा सम्राट श्यामदेव प्रजापति नहीं रहे, उनके घर पे आए हैं। हमारे गुरुजी हैं भैया लाल यादव जी हैं जो लखनऊ से चल के आए हैं और बगल में बिरहा के युवा स्टार प्रवीर बागी जी हैं। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। गुरुजी आप कब जाने की श्यामदेव प्रजापति नहीं रहे? जिस दिन भैया की मृत्यु हुई, बनारस से जब चले तभी हमको खबर मिल गई। कवि जी हमारे मित्र हैं, रिश्ते में भी पढ़ते हैं, सुशील कवि जी। सुशील कवि जी ही हमको बताए कि ऐसी घटना हो गई है। हमको तो अचंभव हो गए, हमको अथवा न हुआ कि हम कहीं रुके हम बता रहे हैं। चूँकि परमानपुर मार्केट में हमारा वो मिठाई की दुकान है, भतीजा है, तो हमने कहा गुरु को फ़ोन करके कवि जी बता रहे हैं। फ़ोन किए, इनसे पूछे तो ये कहे कि हाँ चचा, भाई चचा तो चले गए। हम लोग चूँकि पारिवारिक संबंध और एकदम पड़ोस के, हम लोग हमेशा उनको भैया भैया कहते थे और घर के लड़के सब चचा चचा। तो वो भतीजा ही हमारा, उनका नाम है कृष्णानंद, डब्बू डब्बू हम लोग कहते हैं। तो वही कहे कि चचा चले गए। तो सुन करके बड़ा एकदम साट लग गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तो भैया बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन फिर के बाद जो है फिर हम फ़ोन किए रमेश भाई को। रमेश हमारे साथ पढ़े हैं, भतीजा जो उनके हैं जी। तो उनको, लेकिन उन्होंने भी फ़ोन उठा करके दुखी मन से बस यही कहा कि चचा चले गए साथ छोड़ करके। तो थोड़ा सा अब हॉस्पिटल की व्यस्तता को देखते हुए हम समय निकाल करके हम कहे एक बार चलेंगे दरवाजे पर। हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा। हम लोग बिरहा लिखना तो वहीं से सीखे, देख करके कि मतलब कितना बढ़िया भैया गाते थे और लिखते भी थे। तो वहीं से शुरू किए देखते। जब प्राइमरी में पढ़ते थे तब से हम लोग मतलब सुन करके देख करके लिखना शुरू किए, बहुत बचपन से। और हम जब 1999 में पहली गीत हमने लिखा था दीपावली के दिन, वहीं से मेरी शुरुआत है। अच्छा, 1999 से? 1999 से जी। मैंने गीत लिखा था, जिस दिन दीपावली मनाई क्यों जाती है। वो गीत का तो लोकगीत का शीर्षक था, जब भगवान राम लंका फतेह करने के बाद अयोध्या आ रहे हैं तो उसी पर लिखा था। पहली लाइन थी कि भवनवा चलने हो रघुबर, गीत थी। तो उन्होंने कहा, तो हमने लिया करके अपनी गीत पहले भैया को दिखाया कि भैया ये लोकगीत है, देखिए इसको ज़रा। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लिखा है। तो हमने उनसे झूठ बोला, चूँकि हम लोग सम्मान करते थे, एक तरह से अदब करते थे, और हमें कह भी नहीं कि हिम्मत पड़ी कि नहीं भैया हम लिखे हैं। सोच रहे थे कुछ गलत ना हो। हाँ। तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है लोकगीत। तो फिर हम उसको पन्ना के लेकर के चले गए कॉलेज। तब हम इसी जगह इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, जो सीबी इंटर कॉलेज तरवा है। शिक्षा दीक्षा हमारी यहीं से हुई, तो यहीं पढ़ते थे। कॉलेज चले गए, फिर 2-3 दिन के बाद मिले तो बड़ी हिम्मत जुटा करके हम बताए कि भैया इस लोकगीत को हम लिखे हैं। तो बहुत शाबाशी दिए, बहुत प्यार दिए, बहुत दुलार करते थे हम लोगों को। तो उन्होंने कहा कि लिखिए, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। फिर हमने वहीं से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते फिर जब डॉक्टर बन गए, उसके बाद भी सारी व्यस्तता में भी अपना समय निकाल करके, जितनी संगीत के लिए समय सहयोग हो पाता है हर कलाकार को जितनी सेवा मुझसे हो पाती है उतना कर देते हैं।
देखिए दोस्तों, पेशे से डॉक्टर भी हैं और कवि भी हैं। समय निकलता है तो कुछ लिख भी देते हैं और कलाकारों को गवाते भी हैं और साथ में और चलते चलते भी लिख देते हैं गीत। लखनऊ से चल कर भी आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए रामेश्वर भाई, आप हमारे अजीज मित्र हैं और आपके चैनल के माध्यम से अब इस दुख की घड़ी में परिवार को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति दें। हम सभी लोग व्यथित हैं, दुखित हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। अब इस धरती पर जो आया है एक दिन सबको जाना है, लेकिन जो लोग समय से पहले चले जाते हैं दुख उनके लिए बहुत होता है, अपार कष्ट है। और श्याम देव भैया तो बिरहा के कलाकारों में एक अलग मिसाल, अलग छाप, अलग पहचान, और जो कर गए शायद कोई कलाकार उस चीज ऊंचाई तक पहुँचे। भाई देखिए, गायकी से कोई कहीं भी चले जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन जो उनके अंदर गुण थे, संगीत को लेकर के, गुरु को लेकर के, अपने कलाकारों को लेकर के जो प्यार था, मोहब्बत थी, सम्मान था, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और आगे भगवान जाने भाई वो क्या होगा, अब उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि कोई उनसे बेहतर कर सके। देखिए बगल में बैठे हैं गुरुजी के शिष्य हैं, प्रवीण लाल बागी जी हैं, आजमगढ़ से आए हैं। भैया आपको कब खबर लगी? देखिए रामेश्वर भाई, सूरजपुर मधुबन हमारा कार्यक्रम था जी। गा के आए, हमको लग रहा है 11 बजे हम सो के उठे हैं। ट्यूबवेल पे अपने गए टहलते हुए, फेसबुक ऐसे देख रहे थे तो देखे हम, तो तुरंत हम लोगों के भाई एक तरह से मीडिया प्रभारी गाजीपुर के लिए सुशील कवि जी हैं, उनको हम फ़ोन किए तो बताए नहीं ये सत्य है। जिसे हमको बड़ा 60 सा लगा। हमें थोड़ी देर तक बैठ कर सोच रहे थे कि श्याम देव प्रजापति कोई बन नहीं सकता। बहुत कुछ उन्होंने दिया हम लोगों को। 2011 की बात है, सुमन भारती के साथ महादेव स्टूडियो में रिकॉर्डिंग थी, जो सबसे पुरानी स्टूडियो बनारस की है, गिनाराम वाली। पूरी टीम को लेकर मैं परमानपुर आया। देखिए दोस्तों, बहुत भावुक हो रहे हैं और बिरहा में एक अपार क्षति हुई है। दिला दिया ना वो बहुत थी। हम लोगों का बचपन था, हम लोग एकदम न्यू कलाकार थे और वो स्टूडियो बुक थी, गाना हम लिख करके सब लोग तैयार करके जा रहे थे। अचानक सुमन भारती का फोन आया चौकी गांव के पास कि भैया हम किन्हीं कारणवश नहीं जा पाएंगे। हम सोचे कि गाड़ी में सबको बैठा कर लेके आ गए पूरी पार्टी को। अब सबको लेकर यहाँ से वापस जाना भी ठीक नहीं है। तब बेचू यादव की दुकान उसी कोने पे आकर तुम्हें बैठ के चाय पिए, गाड़ी के लोग गाड़ी में बैठे हैं। हमसे लोग कह रहे हैं कि चला हो चला। हम कुछ बोलें तब तक अचानक पायजामा और इनर पहन के श्याम भैया सीडी डिलक्स लाल कलर की गाड़ी थी, जो गाड़ी मैं खरीदवाया था उनको, आपको याद होगा। हाँ। उसी गाड़ी से आए, देख लिए मुझको, कहे बाबू क्या बात है, कहाँ में चलवा। अपनी बात हम बताए, कहना मर्दाबा नहीं था। सुमन भारती ना गए तो गाड़ी ना हुई। चाय पी लो, पिया चाय तो पिए। एक्चुअली गीत तो उनके साथ रिहर्सल हुआ था, तैयार थी, गाना उनको था। अब उस सिचुएशन में किसी नए कलाकार की एंट्री करने के लिए हमको समय चाहिए। क्या गाएगा क्या नहीं गाएगा क्या हम बता पाएंगे। चाय पिलवाए और कहे आप तुरंत बोलेरो स्टार्ट करके जाइए, व्यवस्था मैं दे रहा हूँ और सुमन भारती से कहीं बेहतर कलाकार मैं आपको स्टूडियो में दूंगा। इस चीज़ को बोलने के लिए चूँकि मीडिया से बोल रहा हूँ, सुमन जी भी सुनेंगी तो उनको हो सकता मतलब थोड़ा सा रुष्ट लगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो हम लोग जब महादेव स्टूडियो पहुँचे तो वहाँ हमसे पहले आकर बिरहा के बहुत मशहूर गायिका बिंदु बावरी, जो नवगढ़ चुनार की है, वो और उसके हस्बैंड शिव प्रसाद जी बैठे हुए थे। मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। मैं उतरा गया तो ऐसे मैं सरल स्वभाव से पूछा कि क्या आप लोग सिंगर हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ने कहा है कि हमारा छोटा भाई जा रहा है, प्रवीण यादव नाम। कहा भैया आप प्रवीण हुआ? हमने कहा जी आपका शुभ नाम। चूँकि उस दौर में VCD का ज़माना था तो पूछे हम, तो बताइए हमारा नाम बिंदु बावरी है। कौन गीतिया भैया दे?
शाम को रात 8 बजे तक रिकॉर्डिंग कैंट पर आकर हम लोग यादव शाकाहारी होटल पे खाना खाए। हम 1000 रुपया निकाल करके सुमन बिंदु भारती को देने, बिंदु बावरी को देने लगे। वो पैसा नहीं ली। वो कही भैया आप ना बोले, श्याम दो भैया भेजे रहना। 1000 रुपया लेके हम श्याम दो भैया के सम्मान पर ठेस ना पहुँचाई। आप जा। हम आए, दूसरे दिन भैया से जब मुलाकात हुई तो हमने कहा भैया इसी बात है, पैसा तो नहीं ली। तो बोले कि अरे मदवा हम भेजले रहनी हैं, तो पैसा तो उसे मांग दिया। मेरे भाई से गए हैं तो पैसा मांग दी हैं। तो ये थी उनकी क्वालिटी। और बिरहा जगत में राम आश्रय भाई, कोई कलाकार इस तरह से किसी कलाकार का सपोर्ट नहीं करता है। ये मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। किसी छोटे कहावत है कलाकार, कि आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है। और सामने छोटा जाने पर कलाकार जज हो की चाहे कदर बड़ा होती है। कलाकार हो, हर कलाकार को अपार सम्मान, उनका भाव प्रेम देते थे। कोई भी कलाकार, जैसे कोई मुसीबत में, जैसे प्रवीण ने बताया कि हम लोग फंसे थे, कोई दिमाग नहीं काम कर रहा था कि हम किसको गंवाएं, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा अरे तो आप लोग पहुँचो, हम कलाकार दे रहे हैं, और दिए। तो जहाँ इस तरह का मामला कर कोई फंसता था तो तुरंत खाली फ़ोन कर दे एक बार, और तुरंत कोई न कोई व्यवस्था बना देते थे। बहुत प्यार देते थे, बहुत दुलार देते थे। उनका असमय जाना हम लोगों के लिए बहुत खल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये थे डॉक्टर भी हैं और कवि भी हैं हमारे बड़े भैया भैयालाल यादव जी, और उनके शिष्य प्रवीण लाल बागी जी। और एक अच्छे बिरहा के धरोहर थे श्याम देव प्रजापति, आज नहीं है। उनके बीच लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कवि जी क्या नाम पड़ेगा आपका? राजमणि प्रजापति, कहाँ से? ग्राम मोहम्मदपुर, चंद्रिका कवि के गाँव। अच्छा, आपको कब खबर लगी कि बिरहा के धरोहर श्याम देव प्रजापति नहीं रहे? हमको 5 तारीख को लगभग 2 बजे दिन में जो है फेसबुक से हम देखे, फेसबुक पर दिखाई दिया। जी। फिर हम प्रकाश एक हम लोगों के मित्र हैं, श्यामदेव के बहुत खास थे, उनसे फ़ोन किए तो बताए कि हाँ सही बात है। प्रकाश यादव ऑटो मिल रही है। हाँ आए थे वो? हाँ वो आए थे। बल्कि शाम को हमको बताया कि देख लीजिए लाइव आपके घर के सामने उनका शव जल रहा है। जौहरगंज हमारे ठीक सामने, उस पर हम लोग घर है। अच्छा, उस पर हाँ। बिरहा में देखा जाता है कि अपार क्षति हुई है। देखो बिरहा के 2 क्षति बहुत साल रही है, एक चंद्रिका कवि की, एक श्यामदेव की। बिरहा में देखा जाए पिछले साल पंडित परशुराम भी चले गए। हाँ बिरहा के अब देख ही रहे श्याम देव मत प्रसाद कहो चले भाई। गए। अब वही ना, अब जाना तो है लेकिन अब कीर्ति अमर रहती है। आपसे कई बार मुलाकात भी हुई। अरे भाई पूछो नहीं, बैठे हैं उनके पार्टनर। जी। नदी डाकते तो उस पार फ़ोन करते थे कहाँ हैं, अगर हम घर पर हैं तो घर पर मंगाते थे, बनाए जाते थे कहाँ हैं कवि जी, बताते थे, आसपास होते थे तो आते थे, बुलाते थे। हमेशा प्रोग्राम वोग्राम होता था, करवाते थे, वो भी बुलाते थे। बहुत काफ़ी कार्यक्रम कवि जी के हाथों से लिखे थे। अच्छा, बहुत काफ़ी कार्यक्रम। आप भी लिख के गवाते थे? नहीं, हम दूसरे कार्य के हैं, अच्छा, दूसरा कार्य। हम चंद्रिका के कार्य के हैं। प्रोग्राम प्रोग्राम उनको जो है बालचंद्र गुरु जी इनकी बिरहा बहुत गाते हैं। अच्छा, हमारे मुख्य से जो है बालचरण हैं। अब क्या कहा जाए। चलिए दोस्तों, देखिए राजमणि कवि जी हैं, अब सुन के आए हैं चंदौली से। चंदौली पड़ता है गुरु जी? हाँ चंदौली पड़ जाएगा। चंदौली। अब बिरहा में सुन कि बालचरण में जो व्यवहार, संस्कार और गुरु भक्ति थी, न भूतो न भविष्यते, तीनों चीज़ें, बिल्कुल सही करें। न भूतो न भविष्यते, संस्कार, व्यवहार और गुरु भक्ति, श्यामदेव श्यामदेव जो है किसी के पास नहीं था। चलिए ठीक है।